विचारी कोई ये सृजनशील से भरी होगी, ये भविष्योन्मुखी होगी और ये जीवन को उपयोगी बनाने वाली ऐसी शिक्षा नीति होगी जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट इंडिया के रास्ते से होकर दुनिया के शिखर पर भारत को पहुंचाने में सक्षम होगी। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमको $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था चाहिए, तो आज मैं जब इसी विश्वविद्यालय के किसी उसमें मैं अपने आईआईटीज, मेरे डायरेक्टर होंगे यहां पर, आईआईटी के डायरेक्टर होंगे, एनआईटी के डायरेक्टर होंगे, आईसर के डायरेक्टर भी यहां बैठे हुए होंगे, तो जो मेरे देश के आईआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, आईसर हैं, एनआईटीज हैं, देश में 1,500 से भी बड़े संस्थान हैं। और अभी मैं यूनेस्को में गया था, अमेरिका और पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के शिक्षा मंत्री वहां पर थे, और मैंने कहा कि हिंदुस्तान का शिक्षा का जो कितना बड़ा व्याप है, ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है और इसका शिक्षा का कितना बड़ा आधार है। 1,000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 के लगभग डिग्री कॉलेज हैं, 16 लाख के आसपास स्कूल हैं, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हैं और 33 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं हैं। 33 करोड़। अमेरिका की कुल जनसंख्या भी 33 करोड़ नहीं हुई है। मुझे लगता है अमेरिका की जनसंख्या शायद 32 करोड़ 80 लाख के आसपास है, जहां तक मेरी जानकारी है। अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा हिंदुस्तान का युवा है। इस युवा का मन यदि तय हो गया तो संसार को बदल करके रख सकता है, और इसकी जरूरत है। यंग भारत, आगे 25 वर्षों तक मेरा भारत युवा भारत रहने वाला है। ये जो युवा शक्ति है, ये विश्व के लिए कैसे उपयोग में आए, और ये तय है कि विश्व की शांति, प्रगति, सुख, शांति और प्रगति का रास्ता भारत से ही होकर के गुजरता है, और कोई स्थान नहीं है कि विश्व को सुख भी दे, शांति भी दे और प्रगति भी दे। जिस बात को मैंने कहा है शायद लोग समझेंगे उस बात को, यदि दुनिया के लिए सुख, शांति और प्रगति का रास्ता चाहिए तो हिंदुस्तान से होकर गुजरता है। हिंदुस्तान जब ताकतवर होगा तो दुनिया में शांति होगी, हिंदुस्तान कमजोर होगा तो दुनिया, क्योंकि हम तो दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। हम उस परिवार के किसी भी सदस्य को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन परिवार ताकतवर होना चाहिए। और इसलिए जो ये नई शिक्षा नीति है, मैं आज सुबह से इस विश्वविद्यालय का भ्रमण कर रहा हूं। मुझे खुशी होती है कि एक और चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न नए नए शोध अनुसंधान कर रही विश्वविद्यालय, दूसरी छोर पर कृषि के क्षेत्र में विभिन्न विषयों को लेकर के भिन्न भिन्न चीजों को उठा करके और नया अनुसंधान ये विश्वविद्यालय कर रहा है। मुझे भरोसा है कि ऐसे विश्वविद्यालय देश की ताकत बनेंगे और विश्व में अपना स्थान बनाएंगे। इसकी जरूरत है, और इसलिए जो आज आपने ये जो विषय रखा है कुलपति जी, जो आपने नए भारत और नई शिक्षा नीति पर ये जो परामर्श रखा है, इसकी जरूरत है। ये जो नई शिक्षा नीति शायद दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार होगा। इतना बड़ा परामर्श आज तक दुनिया में शायद ही कहीं हुआ होगा। सारे देश के शिक्षाविद, अभिभावक, छात्र, विशेषज्ञ, एनजीओज, सभी देश के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशकों का, सभी देश के जनप्रतिनिधि, 2.25 लाख ग्राम समितियों तक भी पहुंची है देश के। और चाहे वो सांसद हैं, विधायक, जनप्रतिनिधि से लेकर आम आदमी के, ये शिक्षा नीति में उनका क्या सुझाव है, कैसा चाहते हो अपने बच्चे को, इस देश को कैसा चाहते हैं, शिक्षा का सुदृढ़ीकरण कैसा चाहते हो,
सारे लोगों के सुझाव आए हैं। ये 3-4 वर्षों तक चल रहा है लंबा सघन परामर्श, ये अंतिम चरण में शिक्षा नीति है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी हम उसको उसके स्वरूप में लाएंगे, लेकिन देश भर में इसकी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर व्यापक परामर्श हुआ है और पब्लिक डोमेन में डाला। कोई ये नहीं कह सकता हमको तो मिला ही नहीं। जिस दिन मैंने शिक्षा मंत्रालय को ज्वाइन किया था उसी दिन मैंने उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया। लो आपकी संपत्ति है, बताओ क्या क्या सुझाव दे सकते हैं हम दुनिया में सबसे सशक्त ज्ञान की महाशक्ति बनाना चाहते हैं हम हिंदुस्तान को। और इसलिए ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में मुझे अच्छा लगा कि एक समय था जब हम सीमाओं पर जूझ रहे थे और खाद्य के संकट से जूझ रहे थे, तब हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जो जिनको गुदड़ी का लाल बोलते थे, लाल बहादुर शास्त्री, जो देश का ऐसा प्रधानमंत्री था, उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। पूरा देश खड़ा हो गया था और हमने दोनों संकटों को मात किया था, पार किया था। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, तो उनको लगा कि अब जय जवान जय किसान के आगे अब बात बढ़नी चाहिए, अब देश का माहौल बन रहा है। और उन्होंने कहा विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान को आगे बढ़ना चाहिए। और आपको मालूम है कि उन्होंने अमेरिका के तमाम दबाव के बाद भी झुके नहीं थे और क्या किया था? क्या किया था जी? पोखरण का परीक्षण किया था। उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन दूसरे को मालूम होना चाहिए कि हम बहुत ताकतवर हैं, ये मालूम रहना चाहिए। कमजोर आदमी को कभी कोई स्वीकार नहीं करता है। परिवार में भी जो कमजोर होता है उसको दया का पात्र रहता है बेचारा। अरे जरा देख लो थोड़ा सा, अरे शब्द लग जाता है आगे। कमजोर व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, कमजोर आदमी की कभी पूजा नहीं होती। और इसलिए अटल जी ने कहा था कि हम दुनिया के लिए ताकत, हम तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं,